अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो जी आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट स्पंज। इंशाल्लाह रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। हाफ़ कप प्लेन फ्लावर लिया है और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी हाफ़ कप ही कोको पाउडर, यानी कि दोनों की मिलाकर हमें मेजरमेंट 1 कप चाहिए। अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स कर लूँगी। अच्छा जी, अगर आप चाहते हैं कि कोको पाउडर की क्वांटिटी कम करना, आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं चाहिए, तो आप जितने टेबल स्पून कोको पाउडर के निकालेंगे आपने उतने ही टेबल स्पून प्लेन फ्लावर के ऐड करने हैं, क्योंकि हमें टोटल मेजरमेंट 1 कप चाहिए। ठीक है। चलें जी, ये मिक्स हो गए हैं। इस बाउल को उठा के मैं साइड पे रख देती हूँ। अब यहाँ पर मैंने 4 एग्स लिए हैं। एग वाइट और एग योक मैंने सेपरेट कर लिए हैं। सबसे पहले मैंने एग वाइट को बीट करना है, तो एग योक वाला बाउल में उठा के साइड पे रख देती हूँ। साथ ही मैंने ली है 1 कप शुगर। जब एग वाइट को मैं बीट करूँगी तो साथ साथ थोड़ी थोड़ी करके शुगर भी ऐड करती जाऊँगी। चलिए जी, बीटर से मैं बीट करना स्टार्ट कर रही हूँ। एग वाइट को पहले हमने स्लो स्पीड में बीट करना है, फिर उसके बाद स्पीड हाई करते जाएंगे। थोड़ी थोड़ी करके शुगर भी साथ साथ ऐड करती जाऊँगी। तकरीबन 5 to 6 मिनट के लिए हमने एग वाइट को बीट करना है, जब तक एग वाइट जो है बिल्कुल एक फॉर्म सी शेप में आ जाएगा। चलिए, शुगर मैंने ऐड कर दी है। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट, 1 टीस्पून लेमन जूस और 60 ml ऑयल। चलिए जी, एग वाइट बीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी जो 4 यॉक थी उनको ऐड कर दूँगी और तकरीबन 2 to 3 मिनट्स मैं इसको और बीट करूँगी, जब तक कि यह बैटर जो है रेडी हो जाएगा। चलिए जी, ये वाला बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब मैंने एक स्ट्रेनर लिया है। अब स्ट्रेनर से जितने हमारा पाउडर मिक्सचर है उसको मैं छान लूँगी और बैटर में शिफ्ट कर दूँगी। हमेशा आपने कोशिश करनी है, जो भी पाउडर आप फॉर्म जो ऐड कर रहे हो तो आपने उसको लाजमी छान लेना, वरना लम्स से बन जाएंगे तो उस टाइम आपको फिर मिक्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए जी, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप कोको पाउडर की क्वांटिटी कम करते हैं और प्लेन फ्लावर की क्वांटिटी ज़्यादा करते हैं तो उस टाइम अगर आपको लगे कि बैटर हार्ड है तो आपने 1 to 2 टेबल स्पून मिल्क ऐड कर लेना है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मिल्क ऐड करने के लिए, बिल्कुल हमें ऐसा ही बैटर चाहिए। तो लीजिए, ये बैटर रेडी हो चुका है। यहाँ मैंने 8 इंच का मोल्ड लिया है, उसको लाइट सा ग्रीस कर लूँगी और साथ ही बेकिंग पेपर काट के रखा हुआ था उसे भी सेट कर लूँगी। बैटर को मैं पैन में शिफ्ट करती हूँ। अवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 सेल्सियस पर। तकरीबन 30 to 35 मिनट तक मैं बेक कर लूँगी। चलिए, जब मैं ऐड कर दिया है मैंने बैटर, अब इस पैन को मैं रखती हूँ ओवन के अंदर। ये लीजिए, तकरीबन 30 to 35 मिनट में हमारा स्पंज बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसको मोल्ड से बाहर निकालती हूँ। अच्छा, हमेशा पहले कोशिश किया करें कि पैन से निकालने से पहले इसको जिसके साइड्स हैं वो उसको सेपरेट कर लिया करें, तो इससे क्या होता है कि स्पंज ईज़िली पैन से बाहर आ जाता है। ये देखें,
कितना आराम से निकल गया, ईज़िली निकल गया है बाहर। और ये देखिए, ये हमारा जो है बिल्कुल ज़बरदस्त सा सॉफ्ट सा स्पंज रेडी हो चुका है। ये लीजिए, बेहतरीन सा सॉफ्ट और जो है बहुत ही अच्छा हमारा स्पंज रेडी हो चुका है। इसको मैं आपको ज़रूर जो है काट के दिखाती, लेकिन मैंने अभी इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखना है, क्योंकि मैंने इसको आइसिंग करनी है, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो लेकिन जब मैं इंशाल्लाह आइसिंग करूँगी उस टाइम मैं आपको काट के ज़रूर दिखाऊंगी स्पंज को, आपको पता चले कितना सॉफ्ट बना है। वो वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।